नमस्कार दर्शकों, मैं डॉक्टर हिया अग्रवाल, फर्टिलिटी कंसल्टेंट नीलकंठ आईवीएफ जोधपुर से। आज हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग के क्या कारण हो सकते हैं। सामान्य प्रेगनेंसी 9 महीने तक की होती है और हर प्रेगनेंसी को 3-3 माह के 3 ट्राइमेस्टर में बांटा गया है। पहला ट्राइमेस्टर पहले से तीसरे महीने तक होता है, दूसरा ट्राइमेस्टर चौथे से छठवें महीने तक होता है और तीसरा ट्राइमेस्टर जो आखिरी ट्राइमेस्टर होता है वो 7वें से 9वें महीने में होता है। हर ट्राइमेस्टर में या 3 माह में ब्लीडिंग का कारण अलग अलग हो सकता है और उसका उपचार भी अलग है। पहले ट्राइमेस्टर में ब्लीडिंग या स्पॉटिंग होने में तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इसका कारण या तो मिसकैरेज या फिर हार्मोन की कम उपलब्धि होना शरीर में हो सकता है। अगर बच्चे की धड़कन चल रही होती है तो आपके डॉक्टर आपको कुछ इंजेक्शंस और दवाइयाँ देते हैं जिससे ये ब्लीडिंग कम हो जाती है और प्रेगनेंसी आगे चल सकती है। ऐसी ब्लीडिंग होने के कारण आईवीएफ में काफ़ी कॉमनली होते हैं क्योंकि आईवीएफ में आर्टिफिशियल तरीके से प्रेगनेंसी की जाती है और उसमें ऐसी छोटी छोटी ब्लीडिंग होने में की संभावना ज़्यादा होती है। इसलिए यहाँ पर इंजेक्शंस और दवाइयाँ भी अधिक मात्रा में दी जाती हैं। अगर आपने आईवीएफ कराया है और आपको ऐसी ब्लीडिंग हुई है तो अपने डॉक्टर को तुरंत सलाह लें और जो इंजेक्शंस और दवाइयाँ बताई जाती हैं वो सही रूप से लेनी ज़रूरी होती हैं। उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप ये इंजेक्शंस और दवाइयों से काफ़ी हद तक प्रेगनेंसी आगे चलने का संभावना होती है। दूसरा कारण फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ब्लीडिंग होने का एक्टोपिक प्रेगनेंसी होता है। इसमें जो एम्ब्रियो होता है वो आपका बच्चेदानी में नहीं ट्यूब में डेवलप होता है और जिसके कारण कभी कभार सिर्फ ब्लीडिंग ही एक लौता सिम्टम होता है। इसके साथ साथ कभी कभार मरीज़ को पेट में दर्द और छटपटाहटपन, रेस्टलेसनेस ये सब चीज़ें भी हो सकती हैं। बट मोस्ट कॉमनली पेट में दर्द और ब्लीडिंग ही देखा जाता है। अगर ऐसा होता है तो तुरंत ही डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए क्योंकि इक्टोपिक प्रेगनेंसी में ऑपरेशन की ज़रूरत होती है और ये काफ़ी जानलेवा स्थिति भी हो सकती है अगर अच्छे से मैनेज नहीं की जाए तो। इसलिए कभी भी किसी को जरा सी ब्लीडिंग होती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो उनको तुरंत ही डॉक्टर को दिखाना चाहिए क्योंकि जब तक अल्ट्रासाउंड नहीं किया है तब तक ये कंफर्म नहीं किया जा सकता कि जो भ्रूण डेवलप हो रहा है वो बच्चेदानी में है कि ट्यूब में है। अगर बच्चेदानी में आपका बच्चा डेवलप हो रहा है तो फिर इतनी परेशानी नहीं होती है। अगर बच्चे की धड़कन सही है तो दवाइयों इंजेक्शन से प्रेगनेंसी कंटिन्यू की जा सकती है। पर अगर आपका कोई अल्ट्रासाउंड नहीं हुआ है और आपको बस महीने चढ़ गए हैं, प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया है और आपको ब्लीडिंग होती है तो आपको तुरंत ही डॉक्टर के पास जाना चाहिए क्योंकि इक्टोपिक प्रेगनेंसी की संभावना हो सकती है और ये काफ़ी खतरनाक कंडीशन बन सकती है अगर सही इलाज सही समय पे नहीं मिले तो। दूसरे माह में अगर दूसरे तिमाही में ट्राइमेस्टर में आपका ब्लीडिंग के अगर होती है तो उसके दो मुख्य कारण होते हैं। एक कि आपका गर्भपात होने के चांसेस हैं, दर्द जल्दी आ गए हैं, बच्चेदानी का मुंह खुल गया है। दूसरा आपका अव्वल नाल नीचे की तरफ है जिसकी वजह से धीरे धीरे कभी कभी छोटा छोटा ब्लीडिंग हो जाता है। अगर आपका अव्वल नाल नीचे की तरफ है तो उसके लिए बेड रेस्ट सजेस्ट किया जाता है और उसके आपको इंजेक्शंस और दवाइयों से प्रेगनेंसी 9 महीने तक चलाई जा सकती है। अगर बच्चेदानी के मुंह खोलने की वजह से ब्लीडिंग हुई है तो कुछ दवाइयों और इंजेक्शन देकर भी आने वाले डिलीवरी को रोकने की कोशिश की जाती है। अगर डिलीवरी रुकने की संभावना उस पे डिपेंड करती है कि बच्चेदानी का मुंह कितना खुला है। बट कई कई मरीजों में दवाइयों और इंजेक्शन से देखा गया है कि डिलीवरी को 2-3 हफ्ते तक 4 हफ्ते तक पोस्टपोन किया जा सकता है और जो बच्चे होते हैं उनको एनआईसीयू में रख के बचाया जा सकता है। तीसरे माह में ब्लीडिंग के 3 मुख्य कारण होते हैं। पहला कारण होता है कि अगर अव्वल नाल ऊपर ना होके नीचे के जगह हो तो वो धीरे-धीरे छोटी-छोटी ब्लीडिंग करती हैं जिसकी वजह से महिलाओं को हम बेड रेस्ट सजेस्ट करते हैं और अगर ये ब्लीडिंग रुक जाती है तो 9 महीने तक प्रेगनेंसी कंटिन्यू की जा सकती है। दूसरा कारण होता है कि अव्वल नाल अपनी जगह से हटकर और
अपनी जगह से हट गई है और इसकी वजह से ब्लीडिंग हो रही है और बच्चेदानी के अंदर भी ब्लीडिंग हो रही है, ये काफ़ी इमरजेंसी सिचुएशन होती है और इसमें तुरंत ही हमारे को डॉक्टर से कंसल्ट करना होता है, क्योंकि अगर ज़्यादा अवल नाल हट गई और कोई डिलीवरी या ऑपरेशन नहीं किया गया तो बच्चे की जान को खतरा भी हो सकता है। तीसरा कारण होता है डिलीवरी के दर्द आना। तो अगर डिलीवरी के दर्द जब आते हैं तब थोड़ा-सा ब्लीडिंग और साथ-साथ में एक म्यूकस प्लग या पानी जैसा मिलकर बाहर निकलता है, जिसको शो कहते हैं, और धीरे-धीरे दर्द शुरू हो जाते हैं। अगर ब्लीडिंग बिल्कुल सुर्ख लाल है और आपको दर्द हो रहा है पेट में उसके साथ, तो तुरंत ही आपको अस्पताल जाना चाहिए, क्योंकि वो काफ़ी गंभीर सिचुएशन हो सकती है। प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग थोड़ा अलार्मिंग और सरप्राइजिंग होता है और इसको सिंपल नहीं लेना चाहिए। हमेशा किसी भी माह में आपको कभी ब्लीडिंग आया है तो घबराने के बजाय तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ब्लीडिंग होगी तो प्रेगनेंसी चली ही जाती है। काफ़ी दवाइयों और सही उपचारों से इसको कंटिन्यू किया जा सकता है और गर्भधारण का और बच्चे का सुख प्राप्त किया जा सकता है। इसके संबंधित अगर आपको कोई और क्वेरी हो तो आप नीचे दिए गए नंबर से कॉल कर सकते हैं या फिर हमारे सेंटर विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद।